आदमी ने शिकार की बंदूक उठाई, घर के दरवाजे से बाहर निकला और सामने रखे तेल के टैंक पर गोली चला दी। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि एक कातिल दूर कहीं छुपा हुआ था। विस्फोट से उठे धुएं ने स्नाइपर की नजर को बाधित कर दिया। इस मौके का फायदा उठाते हुए बॉन्ड तेजी से दौड़ पड़ा और अपने फुर्तीले मूवमेंट से गोलियों से बच निकला। जब कातिल ने देखा कि बॉन्ड किस दिशा में भाग रहा है तो वह तुरंत अपना सारा सामान समेट कर एक तरफ हट गया और एक सूखी घास वाली जगह में छिपकर घात लगाने लगा। बॉन्ड भी वहीं आ पहुंचा, लेकिन घास की वजह से उसे कातिल का सही ठिकाना नहीं दिख रहा था। तब बॉन्ड ने हवा में एक गोली चलाई। गोली की आवाज से डरकर परिंदों का झुंड उड़ गया। चिड़ियों के शोर में बॉन्ड ने तुरंत अपना स्थान बदल लिया। वहीं घास में छिपा कातिल चिड़ियों की आवाज से परेशान हो गया और मजबूरन अपनी स्नाइपर राइफल छोड़कर पिस्तौल निकाल ली ताकि फिर से घात लगाई जा सके। लेकिन तभी बॉन्ड ने उसे पकड़ लिया। वह तुरंत झपटते हुए घास में कूदा और शॉटगन से एक गोली चला दी। कातिल के कंधे पर गोली लगी, फिर भी उसने पलटकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बॉन्ड ने दोबारा गोली चला दी। जख्मी कातिल ने बताया कि वह भी उसी CIA प्रोजेक्ट रेडस्टोन का हिस्सा था जिसका बॉन्ड भी था। लेकिन इससे पहले कि बॉन्ड पूरी बात जान पाता, कातिल ने दम तोड़ दिया। अपनी खोई हुई यादों को वापस पाने के लिए बॉन्ड ने ठान लिया कि अब वह अपनी असली पहचान जानकर रहेगा। लेकिन अपने करीबी दोस्त मैरी और उसके परिवार को खतरे से बचाने के लिए बॉन्ड ने अपना सारा पैसा मैरी को दे दिया और उसे कहीं सुरक्षित जगह जाकर बसने को कहा। हालांकि मैरी का दिल नहीं मान रहा था, लेकिन वह जानती थी कि उसका रुकना बॉन्ड के लिए और मुश्किल खड़ी कर सकता है। मजबूरी में वह अपने छोटे भाई और परिवार के साथ चली गई। जब मैरी लोग चले गए तब बॉन्ड ने कातिल का बैग खंगाला और उसमें से एक पुराना मोबाइल फोन निकाला। उसने आखिरी कॉल किए गए नंबर पर कॉल मिलाई। फोन के उस पार बैठे स्ट्रॉस, जिसे आप ज्यादा ताकतवर बॉस भी कह सकते हैं, ने घबराकर फोन उठाया। लेकिन बॉन्ड ने उसे साफ साफ कह दिया कि उसने उसके भेजे हुए एजेंट को खत्म कर दिया है और अगर वह सब कुछ खत्म करना चाहता है तो आज शाम 5 बजे पेरिस के नए पुल न्यू ब्रिज पर अकेले मिलने आए। फिर बॉन्ड ने कॉल काट दी। शाम के वक्त बॉन्ड पहले ही पुल के नजदीक एक ऊंची इमारत पर पहुंच गया और दूरबीन से नीचे पुल का मुआयना करने लगा। जल्द ही उसने स्ट्रॉस को देख लिया, लेकिन उसके साथ कई छुपे हुए एजेंट्स भी नजर आए। बॉन्ड ने तुरंत स्ट्रॉस को कॉल कर मीटिंग कैंसिल कर दी और जब वह मुड़कर जाने लगा तो मौका देखकर स्ट्रॉस की गाड़ी पर एक GPS ट्रैकर लगा दिया। स्ट्रॉस ने जब अपनी योजना नाकाम होते देखी तो तुरंत अपने ठिकाने की तरफ निकल पड़ा ताकि रेडस्टोन से जुड़ी सारी फाइलें नष्ट कर सके। लेकिन उसे नहीं पता था कि बॉन्ड ने उसका पीछा करते हुए गाड़ी में लगा ट्रैकर ट्रैक कर लिया है। स्ट्रॉस ने अपने दफ्तर के पास आकर एक बटन दबाया जिससे सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों के अलार्म बजने लगे। इसी अफरा तफरी में बॉन्ड ने मौका देखकर बिल्डिंग की दीवार से लगी पाइप चढ़कर अंदर घुसपैठ कर ली। इसी बीच स्ट्रॉस को अंदाजा हो गया कि बॉन्ड आ चुका है, लेकिन इससे पहले कि वह बॉन्ड को पकड़ पाता, बॉन्ड ने उस पर बंदूक तान दी। बॉन्ड ने उसे दीवार से टिका दिया और सवाल किया कि आखिर उसे क्यों मारने की कोशिश की गई। स्ट्रॉस ने जवाब में उल्टा उसे ही ताना मारा कि उसने अपना मिशन पूरा क्यों नहीं किया। इस बहस के बीच बॉन्ड की याददाश्त वापस आने लगी। उसे याद आया कि उसने अपने मिशन के दौरान टारगेट के सिर पर बंदूक तो तान दी थी, लेकिन जब उसने टारगेट के साथ उसकी पत्नी और बच्चे को देखा तो वह कत्ल से तंग आ गया और उसे मारने का इरादा छोड़ दिया। तभी उस पर हमला हुआ और वह घायल होकर समुद्र में गिर पड़ा। एक मछुआरे ने उसकी जान बचाई थी। याददाश्त वापस आने के बाद बॉन्ड ने साफ कर दिया कि जेसन बॉन्ड 2 हफ्ते पहले ही मर चुका है और अब वह CIA के लिए नहीं काम करेगा। इसी बीच बॉन्ड ने देखा कि स्ट्रॉस के वायरलेस इंटरकॉम पर हरी बत्ती जल रही है, यानी मदद आने वाली है। तुरंत बॉन्ड ने स्ट्रॉस को बेहोश कर दिया और खुद गेट की तरफ बढ़ गया। वह बिना ज्यादा मशक्कत के वहां तैनात एजेंट्स को पछाड़ता चला गया। लेकिन जब वह नीचे उतरने ही वाला था तभी एक और दस्ते ने ऊपर चढ़ाई शुरू कर दी। बॉन्ड ने फुर्ती से पास पड़ी एक लाश को दुश्मनों पर फेंका और इस तरह मुश्किल से जान बचाकर नीचे उतर गया। उधर स्ट्रॉस भी होश में आ चुका था। उसने पिस्तौल उठाई और बॉन्ड के पीछे भागने लगा, लेकिन तभी छिपे बैठे एक दूसरे एजेंट ने उसे गोली मारकर खत्म कर दिया। असल में स्ट्रॉस का बड़ा बॉस उसे बलि का बकरा
बनाकर रेडस्टोन को खत्म करना चाहता था। उसकी मौत के बाद ब्लैकबेरियर नाम का नया प्रोजेक्ट शुरू किया गया। सारे खतरों से निपटने के बाद बॉन्ड ने मैरी को ढूंढ निकाला और दोनों ने आखिरकार शांति और खुशी की जिंदगी शुरू कर दी। फिल्म यहीं खत्म होती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लीची को फॉलो करना न भूलिए। यहाँ कहानियाँ स्वादिष्ट भी हैं और मजेदार भी।